हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मॉडर्न एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। सो गाइस, आज बहुत ही लेटेस्ट और यूनिक, जैसा कि आप स्वभाव से देख रहे हैं कि एमपीपीईबी ने कल शाम ठीक 6:30 बजे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में जो अभी पेपर हुआ है, 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी, उसका रिजल्ट आउट हुआ है। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि हमारे काफ़ी सारे युवा साथी का मेरे पास कॉल्स मैसेज मॉर्निंग से आया, जिसमें काफ़ी कम नंबरों में बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और एक बहुत गंदी बात इसमें, या बहुत बुरी बात हमें इसमें बोले कि यूआर कैटेगरी में जो गर्ल्स आती हैं, यूआर कैटेगरी में मेल्स फीमेल्स की यदि मैं बात करूं तो मेल्स कैंडिडेट और फीमेल्स कैंडिडेट, तो मेल का तो 72 प्लस में इसका क्वालिफाई लेटर आ चुका है। और सेकंड की यदि मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो सेकंड में फीमेल्स कैंडिडेट 75, 72, 73, 76 इस तरीके से भी नंबर्स आए हैं। तो इनका रिजल्ट बिल्कुल भी आउट नहीं हुआ है। यदि आप जितने भी विद्यार्थी यदि मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप यदि फीमेल्स कैंडिडेट हैं और जनरल्स कैटेगरी में आते हैं, तो क्या आपके साथ ये हुआ है जो मैं बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे रिव्यू मैंने कल इवनिंग से अभी तक एनालिसिस किया, उसके बाद ये ब्लॉग शूट किया कि एमपीपीईबी ने सबसे बड़ा घोटाला इस एग्जाम्स में किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि फीमेल्स के लिए लगभग, मैं ये बात करूं तो इसकी सीटिंग थी समथिंग, इसकी सीटिंग यदि हम बात करें तो 500 कुछ सीटिंग थी इसकी, 575 या 555 सीटिंग यदि हम बात करूं एवरेजन। तो यदि एमपी पुलिस कांस्टेबल के 6000 पदों में से 4000 की वैकेंसी आई थी, फिर इसके बाद मामा जी ने 2000 वैकेंसी और बढ़ा दिया था। तो इस प्रकार से 6000 पोस्ट हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल की इस पद के लिए हो गई थी। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर यूआर यानी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए और गर्ल्स, खासकर गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 575 पोस्टें थी, जिनमें एमपी पुलिस कांस्टेबल का पद 500, इसकी सीट थी 575। यदि हम 575 से यदि 5 से आप इंटू करते हैं, लगभग यदि मैं मान चलता हूँ 2700 प्लस, यानी 2700 प्लस की सीट जनरल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी। जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल क्लियर है। और मेरा पिछला जो ब्लॉग बना था, फॉर एग्जांपल के लिए यदि बात करूँ कि फरवरी के मंथ में जो एग्जाम चल रहा था, उसमें मैंने एक ब्लॉग शूट किया था जिसमें कट ऑफ दिया था। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर आप एमपीपीईबी में हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मैंने कट ऑफ दिया था मेरे इस वीडियो से आपको ये बता दूँ कि पिछला वीडियो आप जाके देख लें, जो मैंने कट ऑफ निकाला था, लगभग मोस्ट ऑफ 100% जो मैंने कट ऑफ दिया था उस कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट बना हुआ है। बिल्कुल आप पीछे ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। पर सबसे यहाँ पर गलत बात ये हुई है, और इसे हम एक तरीके से कहें घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है एमपीपीईबी में। यदि हमने इसमें नजर नहीं डाला तो ये हो सकता है कि आने वाले जो नवंबर मंथ में एमपीपीईबी के द्वारा एमपी कांस्टेबल के 10,000 पद और आने वाले हैं, इन 10,000 पदों में इससे बड़ा कहीं घोटाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि ये घोटाला हो कैसे गया। तो मैं आपको ये बता दूं, और ये रिजल्ट कैसे आउट हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि एमपीपीईबी के जो चेयरमैन अभी प्रेजेंट में है केसरी जी का रिटायरमेंट होने वाला है मार्च में। तो ये प्लानिंग्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि केसरी जी का जैसे ही रिटायरमेंट होगा, तो रिटायरमेंट के साथ ही साथ वो अपने रिटायरमेंट से पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आउट कर देंगे। ओके, तो ये जो रिजल्ट आउट हुआ है उन्होंने अपने जो रिटायरमेंट चल रहा है, रिटायरमेंट के पहले आउट किया है। पर उन्होंने जाते जाते होली की भांग पी रखी, तो उसमें सबसे बड़ा ये घोटाला कर दिया कि फीमेल्स कैंडिडेट की वहां सीट ही नहीं है। भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये है कि 2700 सीट है कहाँ आखिर? तो हमें सभी युवा साथियों को, खासकर फीमेल्स कैंडिडेट को, हमें एक बड़ी घोषणा और बड़ी मीटिंग के साथ एक समर्थन रखना है। हमने एक ज्ञापन का एक डे रखा है, जिसकी डेट 28 मार्च को रखा हुआ है। ठीक, 28 मार्च को सुबह 11 बजे एमपीपीईबी के ऑफिस में हमें पहुंचना है। सभी विद्यार्थियों को पहुंचना है। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि केवल मैं भोपाल एकेडमी से हूं, भोपाल के अंतर्गत मैं एकेडमी चला रहा हूं, तो भोपाल के विद्यार्थी, तो मैं भोपाल एकेडमी यानी मॉडर्न एकेडमी की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूं सभी युवा साथियों को, खासकर यूआर कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ी बात यह है कि सभी विद्यार्थियों को अपने हक के लिए हमें आवाज उठाना चाहिए। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कि यदि मैं इनकी बात कर रहा हूं तो इसके 45 नंबर आए होंगे, 45, 50, 55। तो ऐसे विद्यार्थी प्लीज इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इनका तो होना ही नहीं है। जिनके ये नंबर्स आए हैं उसके बाद नॉट क्वालिफाई आ रहा है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि एमपीपीईबी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि इस कट ऑफ लिस्ट पर आपका 100% सिलेक्शन होना है।
यदि नहीं हुआ है तो आप एमपीपीईबी से ज्ञापन सौंप पे जवाब मांग सकते हैं, और उन्हीं सब जवाब के लिए हम एकत्रित हो रहे हैं 28 मार्च को सुबह 11 बजे एमपीपीईबी के ऑफिस पर। तो सभी विद्यार्थियों को उपस्थित होना है। जैसे कितने विद्यार्थी उपस्थित होना, मैंने आपको बताया कि लगभग आपकी 2700 सीटिंग है, तो 2700 सीटिंग में से मिनिमम मैं बात करता हूं कि कम से कम 2500 प्लस विद्यार्थी मुझे एकत्रित होते हुए दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो बात रख रहे हैं वो आपके हक के लिए रख रहे हैं, ना कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है और ना ही हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पर हम ये देख रहे हैं, हमने जो देखा इवनिंग के बाद से, जो मैंने अभी तक का एनालिसिस किया, और बहुत सारे शिक्षक साथियों ने भी अपना रिव्यू दिया कि भाई फीमेल्स कैंडिडेट्स की 2700 सीट आखिर गई कहाँ। जब मामा जी ने 2000 सीट बढ़ाया था तो ये तो 4000 सीट ही पूरी नहीं हुई, तो 2700 सीट आखिर गई कहाँ। तो हमें ये बहुत बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, तो हमें ज्ञापन सौंपना है। हो सकता है कि उन्होंने होली की वजह से ऐसा दिक्कत आई होगी कि भाई बच्चों की नजर नहीं है और अभी नवरात्रि आने वाली है, और खासकर फीमेल्स कैंडिडेट के साथ ये ऐसा क्यों हुआ। मेल्स कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 72 प्लस में मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है जो युवा कैटेगरी में आते हैं। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा था जो मैं आज को ये ब्लॉग में दिखाया, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया और ऐसे कोई भी विद्यार्थी हो जो फीमेल्स कैंडिडेट्स के अंतर्गत आते हैं और जनरल कैटेगरी के, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि जो मैंने ये जो ब्लॉग शूट किया है क्या बिल्कुल राइट है, जो मैंने एनालिसिस किया बिल्कुल सही है। इतने नंबर्स आने के बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। और अभी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम ज्ञापन सौंपेंगे तो सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, और ये जो नंबर्स है इसका कट ऑफ में यदि बात करता हूं तो 65 प्लस में आपका सिलेक्शन 100% डन है। तो जिसके भी 65 मार्क्स आए हैं तो हमें एमपीपीईबी से जवाब मांगना है, बिल्कुल अपने हक की लड़ाई करना है, क्योंकि हमने मेहनत किया हुआ है इसके लिए। और दूसरी बात, ये मुद्दा तो हुआ, एक और किसके साथ गलत हुआ है, एक्स मैन के लिए, जो एक्स सर्विस मैन है इनके लिए भी ये घोटाला हुआ है, जिनके जैसे मेरे पास कमेंट्स में आया हुआ था मॉर्निंग में 74 नंबर 72 नंबर्स। यार भाई आप ये बताओ कि जिसने 20 साल सेना में पदस्थ हो चुका है उसने 74 नंबर यदि लाया हुआ है तो क्या उसे एमपी पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए हक नहीं है? क्या कर रही है गवर्नमेंट? तो हमें इसका भी सवाल पूछना है कि भाई इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो आपके अंदर है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी अंधविश्वास में पड़े हुए थे कि नॉर्मलाइजेशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे बड़ा डाउट क्लियर करा दूं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या चीज है। तो नॉर्मलाइजेशन में जो मैंने जो मुद्दा पाया अभी तक, जैसे एक ही शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, एक शिफ्ट में कुछ बच्चों के पेपर्स हुए, 2 विद्यार्थियों के पेपर हुए थे जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, पर कुछ विद्यार्थी जिनने मुझे रिव्यू दिया तो एक ही शिफ्ट के विद्यार्थी थे। इस विद्यार्थी के नंबर आए 72 और इस विद्यार्थी के नंबर आते हैं 75 प्लस, हाँ समथिंग 72 और 75 वाले विद्यार्थी में से नॉर्मलाइजेशन के पश्चात इस 72 वाले का ओबीसी कैटेगरी में है दोनों, तो 72 वाले का क्वालिफाई हो गया और 75 वाले का नॉट क्वालिफाई। तो सबसे बड़ा एक और मुद्दा, मैंने 3 मुद्दों पर बात किया। एक बात किया एमपीपीईबी में यूआर यानी जनरल कैटेगरी वाली गर्ल्स के लिए जिनका रिजल्ट आउट ही नहीं हुआ है, किसी का नहीं आया है, यानी क्वालिफाई ना तो नॉट क्वालिफाई, सभी का नॉट क्वालिफाई दिखाया, इसका मतलब रिजल्ट इन्होंने बनाया ही नहीं है, इनमें ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा मुद्दा मैंने बात किया कि एक्स सर्विस मैनों के लिए कोई भी पद यहाँ पर नहीं दिखाया गया, सभी नॉट क्वालिफाई, अच्छे नंबर आने वाले भी। तीसरा मुद्दा मैंने बात किया नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन के पश्चात ज्यादा नंबर आने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कम आने वाले का सिलेक्शन हो गया। तो हमें इन 3 मुद्दों पर 28 मार्च को सुबह 11 बजे एमपीपीईबी में उपस्थित होना है और गवर्नमेंट से जवाब मांगना है कि भाई क्या है ये जवाब। तो इन सारे मुद्दों के साथ 28 तारीख को सभी विद्यार्थियों को, किस किस की बात किया मैंने, जनरल कैटेगरी में जो गर्ल्स आती हैं, एक्स सर्विसमैन और नॉर्मलाइजेशन से जो परेशान छात्र हैं, इन सारे छात्रों को अपने अपने तरीके से एक ज्ञापन लाना है और एमपीपीईबी को हमें सौंपना है। तो लगभग 2700 सीटिंग ये हुई और एक्स सर्विसमैनों की मैं मान सकता हूँ कि 500 प्लस, और इसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन से परेशान 1000 प्लस। तो ऐसे कुल मिलाकर 3000 प्लस मुझे स्टूडेंट उस दिन चाहिए जो कि हमें ज्ञापन सौंपने जाना है। हम शिक्षक साथी और जो भी मेरे साथ शिक्षक साथी हैं जो वीडियो बना रहे हैं और जो देख रहे हैं, तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि भाई अपने स्टूडेंट साथियों को जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स आई है, जिनको ये समस्या रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उनके लिए आप लड़िए और शिक्षक को सामने आना पड़ेगा, तभी आपके विद्यार्थी आएंगे। और जितने भी शिक्षक साथी देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा
कि अपने जो भी शिक्षक साथी जो इन बातों से अभी परिचित नहीं है, जिन शिक्षक साथी को अभी भी नहीं पता कि भाई इसका रिजल्ट नॉट क्वालिफाई में क्यों आया, तो ये वीडियो सभी तक शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि कोई विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग 28 मार्च को सुबह 11 बजे एमपी टीवी पे। थैंक यू।